भविष्यवाणी सभा में सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आशीषित करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। ये जो उपवास प्रार्थना है, जैसा हमने शुरुआत की, आज ये हम लास्ट डे, एंड ऑफ द डे में हम खड़े हैं। आज 52वां दिन है। प्रभु ने बहुत अच्छी रीति से आशीषित किया, हमारे साथ बात किया है प्रभु ने, और हमें बहुत सारा रेवलेशन दिया है, बहुत सारा प्रकटीकरण दिया है। ये जस्ट शुरुआत है हमारा जीवन में, इसको बढ़ाना आपका काम है। इसको बढ़ाना किसका काम है? आप काम है। अभी कई लोगों के जीवन में सपना क्या चीज़ होती थी, दर्शन क्यों होती थी, ये सब पता नहीं था। लेकिन ये सपना, ये दर्शन, ये सब प्रभु ने मेरे से बात करता है। हालेलुया। ये बात हम समझ कर बहुत कुछ सीख कर आगे आए, तो आपको आशीषित करें। सीधा वचन की ओर हम जाते हैं। देखिए, पवित्र आत्मा जिस प्रकार मुझे बलवंत बनाना चाहता, याद रखिए, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा या होली स्पिरिट जिस प्रकार मुझे बलवंत बनाना चाहता है, जिस विषय में मुझे तगड़ा बनाना चाहता है, अगर वो रेवलेशन आपको नहीं है तो अब वो चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकता। होली स्पिरिट जिस विषय में आपको उठाता, अभी जिस विषय में आपको उठाता, सिंपल विषय बताऊं, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर परमेश्वर ने क्या गुण दिया है, क्या वरदान दिया है, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सर्च करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रभु ने अच्छा गायक सुर दिया है, आप उसको डेवलप करो। अगर आपको परमेश्वर ने क्या बोलते हैं, प्रार्थना करने का वरदान दिया, तो प्रार्थना में बैठो। मैं एकदम भविष्यवाणी का वरदान तो सबको है, याद रखिए। भविष्यवाणी पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी नहीं, याद रखिए, किसी का है ना। सुसमाचार सुनाना जिस तरह सबका बुलावट है, उस प्रकार भविष्यवाणी करने का जो बुलावट है सबके अंदर है। अगर किसी ने आपको कहता है नहीं नहीं भैया भविष्यवक्ता सब नहीं कर सकता है, वो किसी एक का बुलावट है, आप उनके साथ ज़्यादा टच मत रहना। वो आपका जो उत्साह, जो अभिषेक है ना, डिस्ट्रॉय कर देगा। आपको मैं बताता हूँ, पुराना नियम में ही परमेश्वर पर्टिकुलर एक के अंदर उतर कर आया। मैंने आपको वचन की तरह सिखाया, समझाया। लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं है। होली जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वो सभी भविष्यवाणी कर सकता है। प्रभु उनके अंदर है, लेकिन हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने उस पर जोर नहीं दिया, इसलिए हमको बहुत सारा रेवलेशन नहीं मिला है। याद रखिए, आप एक भविष्य देखता है, इस बात को हमेशा मन की गहरा में, हृदय की गहरा में रखिए कि मैं एक भविष्य देखता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। आपको वो परमेश्वर जिसमें ज़्यादा बल देता है, जिसमें ज़्यादा शक्ति देता है, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखो, उसमें आप बढ़ते जाओ, तब आप आत्मा में लगातार क्या बोलते हैं, बढ़ते जा सकते हैं। हालेलुया। जब भी कोई रेवलेशन मिला है, कभी भी कोई प्रकटीकरण मिला है, आप उसमें तृप्त मत हो जाओ, है ना। वो आज का रेवलेशन है। ये जो दिन में मैंने समझा, मैं पहले एक रेवलेशन मिलता तो उसको लेकर मैं बहुत उसी में डीपली घुसते रहता था, उसमें संतुष्ट हो जाता था। लेकिन इन दिनों में ऐसा नहीं है। मुझे एक रेवलेशन मिला, वो अभी का रेवलेशन है। वो 8 बजे का रेवलेशन है, 9 बजे होते समय 9 बजे का रेवलेशन कभी है, 10 बजे का रेवलेशन किया, रात का रेवलेशन किया, खाने के बाद, खाने के पहला, ये तो खाने के पहला रेवलेशन मिला। अब खाने के बाद क्या रेवलेशन है, और सोने के बाद, ये तो शाम का रेवलेशन था, अभी रात का रेवलेशन किधर है, तो सुबह हो जाता तो कल का था, आज किधर है। इस प्रकार होली स्पिरिट के पास आप हमेशा इस रेवलेशन की धुन की में रहोगे ना, मैं कहता हूँ होली स्पिरिट आने वाले दिन में हमें एक बड़ा भविष्यदाता बनाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। हमेशा आत्मा के अनुभव, आत्मा का अनुभव पे हमको रहना है। किसका अनुभव? आत्मा का अनुभव। कभी कभी हम मनुष्य के अनुभव रहते हैं ना, कि हम जिसके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं उनका सुबह हमारे अंदर हावी हो जाता है। आप कितने लोगों को पता नहीं, लेकिन मुझे आपको देख मुझे बोल सकते हैं आपके अंदर किसका स्पिरिट हावी हुआ है। बोले बोलो ना, समझ में आता है। मैं इन दिनों में आपको इतना, मुझे होली स्पिरिट ने अभिषेक किया है, आपके अंदर जिसके स्पिरिट हावी हुआ है मैं अभी बता सकता हूँ। हालेलुया। बोल हालेलुया।
लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, किसी का स्पिरिट हावी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है किसका बात सुनकर हम उसकी अनुसार चलते हैं ना, वो हावी हो जाता है, वो हावी हो जाता है। मैं बताऊँ, मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ और आपके अंदर होली स्पिरिट का अनुभव है। होली स्पिरिट का अनुभव के साथ साथ मनुष्य के भी स्पिरिट हावी हो गया है, मैं आपको बता सकता हूँ। अल्ले बोलो ना, बोल हालेलुया। याद रखिए, मनुष्य का स्पिरिट आपको कभी भी बढ़ने नहीं देगा। मनुष्य की स्पिरिट जब आपके ऊपर हावी होता है, मैं बोलता हूँ कभी भी बढ़ नहीं सकता है। आपको बढ़ना है तो आपको होली स्पिरिट का अनुभव होना चाहिए, होली स्पिरिट का हावी होना चाहिए, पवित्र आत्मा का हावी आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। समझ में आ रहा है? कभी देखिए, कभी कभी 3 घंटा जो पिक्चर देखकर जो बाहर निकलता है थिएटर में, उसका चलने का स्टाइल उसके हीरो की तरह ही हो जाता है। वो जो पिक्चर देखा है, उस पिक्चर का मूवी का हीरो के देखकर वो नहीं तो कभी कभी उसका कौन सा कैरेक्टर हावी हो गया, और 3 घंटा 2.5 घंटा मूवी में उनको कौन सा सीन ज़्यादा आकर्षित किया, ज़्यादा क्या बोलते हावी हो गया ना, उसी की तरह वो डायलॉग बोलना शुरुआत हो जाए। उसका बैठने का तरीका चेंज हो जाता है, उसको बोलने का तरीका चेंज होता है। कभी भी हाय तो अल्लाह बोलो ना, आइए ना, सच बोलो, चेंज हो जाता है। मैं बोलता हूँ जैसा 2.5 घंटा का जो मूवी में लोग चेंज हो जाता है स्वभाव में, वैसा ही मनुष्य की बात, मनुष्य का चाल, मनुष्य का बोली में भी एक दूसरे का हावी हो जाता है। इसके लिए मैं कहता हूँ, मनुष्य को स्पिरिट जब आपके ऊपर हावी हो जाता है, मनुष्य का स्वभाव जब आपको पसंद होता है, मैं कहता हूँ जो उसके अंदर का जो बात आपके अंदर आ जाता है, वो कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके अंदर ओनली पवित्र आत्मा का जो स्पिरिट है हावी होना चाहिए। किसका स्पिरिट हावी होना चाहिए? बोलो, किसका स्पिरिट हावी होना चाहिए? हाँ, तो ये आप अच्छा स्कोप रखो कि मैं जल्दी आगे बढ़ने वाला हूँ स्पिरिचुअली में, आत्मा में। अगर मनुष्य का स्पिरिट हावी होकर मनुष्य की तरह ही चलने लगोगे, मनुष्य की तरह ही स्वभाव विचार करने लगोगे, मैं कहता हूँ तब आप नाम के लिए बिलीवर बन सकते हैं, नाम के लिए प्रकटीकरण बोल सकते हैं, लेकिन आपके अंदर गहरा रेवलेशन नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। आप प्रभु की उपस्थिति में हमेशा क्या बोलते हैं, बैठना है। और पहली बात है। दूसरी बात है कि प्रभु की उपस्थिति में आपने जो सत्य को सुना है, प्रभु की उपस्थिति में आपने जो सत्य को जाना है, प्रभु की उपस्थिति में जो सत्य को स्वीकार किया है, जब आपके अंदर रेवलेशन भी मिला, आपके अंदर प्रकटीकरण भी मिला जो सत्य को लेकर, जब उस वचन को अगर कोई आकर भला बुरा कहते हैं, उस रेवलेशन को कोई आकर आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, आप उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। मैं कहता हूँ आपको जो होली स्पिरिट ने जो बताया वो सत्य है। विश्वास करते हैं आप लोग? होली स्पिरिट आपको जो, देखिए पास्टर आपको समझाया वचन को लेकर और आप उसको पूरी रीति से आप उसको मान नहीं सकता। उस बात जब आपके जीवन में जब अनुभव होता है ना, तब आपके अंदर इतना खड़क होता है ना, आपको कोई भी नहीं गिरा सकता है। राइट? वैसा ही जिस बात आपके अंदर रेवलेशन हो जाता है, मैं कहता हूँ उस बात को किसी भी कोई भी आने दो, तोड़ने की मत दो। अगर वो आपको तोड़ने के लिए प्रयत्न करता है, उससे आप दूर हो जाओ, उससे आप उनके साथ संगति मत रखो। भले क्या बोलते हैं, पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, जान पहचान हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये बात आपको कलीसिया के अंदर तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा आपके अंदर रेवलेशन है, जैसा उनके अंदर भी रेवलेशन है। हालेलुया। इसलिए हम संसार के लोग के साथ व्यवहार करते समय बहुत सोच समझ के संभाल कर आपको क्या करना है, व्यवहार करना है। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। हालेलुया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आपको हमेशा रेवलेशन में जीना बहुत, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। एक वर्ड मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप भविष्यवाणी करना है, भविष्यवाणी का जो स्पिरिट आपके अंदर आ गया है, भविष्यवाणी का आत्मा आपके अंदर स्थिरता से काम करना है। इन दिन में ये 52 दिन मैं बताऊं, रोज़ इस वचन को सुनने के कारण आप इसके अंदर बहुत थोड़ा सा डीपली अंदर घुस गया, थोड़ा सा डीपली अंदर क्या हो गया, जिस तरह बीज बोया तो ज़मीन के अंदर जो जड़ पकड़ता है,
मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो जड़ आपके अंदर पकड़ लिया है, हालेलुया, इसको कोई भी सिचुएशन में उखाड़ने के लिए मत दो, कोई भी सिचुएशन में इसको सूखने के मत दो। इसको जारी रखना ये आपका काम है, इसका आपका काम है। ये जारी रखने के लिए एक विशेष बात क्या पता आपको, इसको जारी रखने की विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ। जो चीज़ आपको त्यागना है, जो चीज़ आपको छोड़ना है, वो चीज़ को आपको छोड़ देने का। आज ये 52 दिन कंटिन्यू था, आप इस वचन को सुनते सुनते रहने के कारण ये अभी भी जड़ पकड़ा है, अभी भी जड़ पकड़ा है। अभी इन दिन में अगर आप कल से इस वचन आप डेली बैठोगे नहीं, कल आपके अंदर एक विशेष अनॉइंटिंग होगा, मैं विश्वास करता हूँ। आप आमने सामने कुल्लम ये जो गिफ्ट्स जो है ऑपरेट होगा। मैं वादा करता हूँ यीशु के सामने, प्रभु के सामने, बोल हालेलुया बोलो ना। कल का दिन आपके लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, याद रखिए, बहुत बड़ा अभिषेक वरदान का, मैं कहता हूँ अभिषेक का नेक्स्ट लेवल में आप घुस जाओगे यीशु के नाम से, मैं वादा करता हूँ। बोल हालेलुया। उस अपेक्षा, उस आस को लेकर आइए, लगातार प्रभु से बात करते रहिए, प्रभु आपको आशीषित करें। आज मैं बताना चाहता हूँ, जो चीज़ आपको त्यागना है, जो चीज़ आपको छोड़ना है, वो चीज़ आपको छोड़ देने का। आप उसको पकड़ के मत रखिए। आपके हाथ हमेशा खाली होना चाहिए, आपके हाथ हमेशा खाली होना चाहिए, तब आप आत्मा को पकड़ सकते हैं, आत्मा को पकड़ सकते हैं, आत्मा का अभिषेक को पकड़ सकते हैं, आत्मा के महिमा को पकड़ सकते हैं, आत्मा का शब्द को रिसीव कर सकते हैं। याद रखिए, मैं क्या बोलते हैं, मौसा जब क्या बोलते हैं, अपने ससुर का जो भेड़ बकरी थे चराते समय एक पहाड़ में अचानक एक आग लगने लगा, एक ज्योति आग लगने लगा। वो अद्भुत चीज़ क्या है, वो जब देखने के लिए जब वो जा रहा था तो वहाँ पर एक गुफा दिखाई दिया। उस वचन को पढ़िएगा, निर्गमन की किताब 3 अध्याय है, निर्गमन की किताब 3 अध्याय 3, 4, 5 वचन जल्दी जल्दी पढ़ो। तब मूसा ने सोचा, निर्गमन 3 में 3 से 5, हाँ पढ़ो। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभों को देखूंगा कि वो पहाड़ी क्यों नहीं हाँ जल जाती। हाँ आगे, हाँ। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला आता है, मूसा देखने को आगे बढ़कर आता, हाँ। तब परमेश्वर ने पहाड़ी के बीच में उसको पुकारा, भाई के बीच में वो छूने से पहले ही उसको पुकार कर कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या है, हाँ आगे। उसने कहा इधर पास मत आ और क्यों, आपकी पाँव से को उतार दे। जो जूता है, जो चप्पल है, उसको क्या कर दे, पहला उतार। हालेलुया बोलो ना। आप एक भविष्य देखता, रुको, आप एक भविष्य देखता है, एकदम आपके अंदर रेवलेशन का आमने सामने हो गया है। एकदम रेवलेशन में अगर आपको जीना है, एकदम उस अद्भुत जिस रेवलेशन को अगर आपको कल पाना है, तो आज कुछ चीज़ को आपको छोड़ देने का है, जो चीज़ आज तक आपने छोड़ नहीं पाया। हालेलुया बोलो ना। जो चीज़ आज भी आपको पकड़ कर रखा है, वो चीज़ को आपको क्या करना है, बोलो क्या करना है, तोड़ा नहीं, बिल्कुल छोड़ देने का। परमेश्वर ने मूसा को कहा, ये मूसा तो आगे मत बढ़, अभी भी आगे बढ़ने में तुझ में एक बात की कमी है, तुझ में एक बात की रुकावट है, तुझ में एक बात की दूर जाना या बाहर निकलना आवश्यकता है। क्या है? तो मूसा ने पूछा तो परमेश्वर ने कहा कि जो जूता है ना, उसको निकाल देना, उसको उतार, क्योंकि तू जो कड़े हैं, स्थान पे कड़े हैं, बाइबल कहता है वो पवित्र है। तो कौन सा भूमि है? जब आप भविष्यवाणी करने लग जाते हैं ना, वो आप एकदम पवित्र आत्मा में भरपूर से भरा हुआ व्यक्ति है, भरा हुआ स्त्री है। बोल हालेलुया। मैं आपको कहना चाहूँगा, जो चीज़ में अभी भी जो छोड़ पकड़ कर है, आज वो चीज़ को बिल्कुल हमेशा के लिए क्या कर देने का, त्याग देने का। बोले क्या कर देने का? छोड़ दे, उसको पकड़ना नहीं है। स्वभाव, विचार, योजना है ना, आपको बताओ, आप एकदम अपने आप को पवित्रता से मुलायम बना के रखिए। हालेलुया, बोल हालेलुया। ये समय को व्यर्थ ना करे, ये समय को व्यर्थ ना समझे,
प्रभु आपको बहुत आशीषित करे, क्योंकि मूसा एक अद्भुत चीज़ देखने के लिए गया था। परमेश्वर ने बोला तो अद्भुत देखने के लिए निकट में था, तो अभी भी समझा नहीं, अभी भी समझा नहीं। अगर ये बात महापवित्र है, ये अगर ये चीज़ बहुत बड़े गहरी चीज़ अगर जानता था तो अपने पैर पे जो जोतिया तो पहला निकल जाता था, उतारता था। तूने उतरा नहीं, इसका मतलब है अभी भी तुझे कुछ कमी है। तो यहोवा ने उसको बोलना पड़ा, तो यहोवा के कहने से मूसा ने निकाल कर उसके बाद वो निकट पहुंचा। उसके बाद क्या पहुंचा? निकट पहुंचा। मैं आज आपको बताना चाहूँगा यहोवा के निकट पहुंचने के लिए कल मैं आपको वादा करता हूँ कि प्रभु एक महान कार्य करने जा रहा है। आज भी तैयार होने का समय है, जो करना है निकाल कर फेंक दो। प्रभु के सामने आप खड़े रहना अकेला। प्रभु के सामने जैसा मूसा अकेला खड़ा रहा, मूसा अकेला सामने खड़ा रहते समय प्रभु ने उसका कमजोरी को बताया, पहले उसको उतार दे। आज आप मैं बताना चाहता हूँ, जो चीज़ आपको मालूम है, जो चीज़ आपको पकड़ के रखा है, आज उसको छोड़ देने का। मैं तो होली स्पिरिट आपको अपनी आत्मा से भरकर आपको उपयोग करेगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। और पौलुस ने जिस तरह तीसरा स्वर्ग तक जाकर आया है, मैं विश्वास करता हूँ आप भी तीसरा स्वर्ग तक जाओगे यीशु के नाम से। क्या बोलते हैं वरिष्ठ अपोस्टल जो यूहन्ना जॉन जिस तरह स्वर्ग में गया है, स्वर्ग में गया है, परमेश्वर ने अपने सिंहासन को खोलवा कर उसको दिखाया और कहा कि तू जो कुछ भी देखते हैं चौपड़ी में लिख। वही प्रकाशित वाक्य पुस्तक जो लास्ट 22 अध्याय जो हम पढ़ते हैं ना, वही पुस्तक है। हालेलुया। उसने जो देखा है स्वर्ग में वो लिखा है। इस प्रकार रेवलेशन में भी आप मिलने वाले यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। आपके कान में आवाज़ सुनाई देगा, बोल हालेलुया बोलो ना। आपकी आत्मिक का खुलाव आपको दिखाई देगा यीशु के नाम से, बोल हालेलुया। तो आपको आशीषित करे। इस प्रकार के रेवलेशन के लिए आप हमेशा तैयार हो जाओ, कल के लिए बहुत तैयार हो जाओ। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए एक बड़ा भविष्यद्वक्ता है, एक बड़ा भविष्यद्वक्ता जिसका नाम है एसाया कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एसाया, बड़ा भविष्यद्वक्ता है ना। वो 1 2 3 राजा जब 10 साल 20 साल राज करते निकल गया है, फिर भी उसके बाद भी भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करते रहा। उसका नाम है एसाया, नाम है एसाया। ओबदिया छोटा सा काम करते गया, आमोस छोटा सा काम करते गया, जकरिया छोटा सा काम करते गया, मलाकी छोटा सा काम करते गया। लेकिन एक ऐसा भविष्यद्वक्ता एक लंबा सफ़र करीबन 40-45 साल उसने क्या बोलते हैं भविष्यवाणी करते रहा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। उस 45 साल 45-50 साल भविष्यवाणी के वो एसाया का जो अनुभव है, जो शुरुआत है, आज मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। एसाया एक भविष्यद्वक्ता ग्रुप में परमेश्वर ने चुन लिया है। जिस तरह आज आपको प्रभु ने चुना है, जिस तरह आज आपको और मुझे भविष्यद्वक्ता ग्रुप में यहोवा ने चुना है, उसी प्रकार एसाया को भी प्रभु ने क्या किया है, चुना है। लेकिन एसाया आपको बताओ, चुनने के बाद वो यहोवा को नहीं देखा, वो राजा को देखा। उसने क्या देखा? राजा। क्योंकि यहोवा तू बोलता है, यहोवा जो बोलने के लिए बोलता है वो राजा को बोलता है। इतना ही एक ड्यूटी करते रहा, लेकिन इसने कभी भी यहोवा को टाइम नहीं दिया, यहोवा को उपस्थिति में बैठा नहीं, हर बार राजा के सामने बैठा। क्योंकि राजा के द्वारा इसको सब कुछ मिलता है, राजा के पास इसको सब कुछ मिलता है, इसके लिए इसने यहोवा को प्राइज नहीं किया, यहोवा को समय नहीं दिया, बल्कि राजा को ज़्यादा वक्त देकर आया, वक्त देके बैठा। एक वक्त आया वो राजा मर गया। ये वक्त आया वो राजा क्या हो गया? मर गया। राजा मरने के बाद एसाया को अभी क्या करना पता नहीं। राजा अभी हर चीज़ हर ज़रूरत राजा पूरा कर देता है। अभी आगे उसको क्या करना कुछ नहीं मालूम, क्योंकि उसकी खजाना खाली है, उसका घर सब खाली है। अभी ये कौन देगा? इस प्रकार इंतजार के कमजोरी के वक्त पर जब एसाया जब खड़ा है, तो परमेश्वर एसाया के साथ बात कर रहे हैं। एसाया के साथ बात, आप एक भविष्यद्वक्ता है, मैं एक बड़ा भविष्यद्वक्ता का अनुभव आपको मैं बताता हूँ। आप एक भविष्यद्वक्ता ग्रुप में प्रभु ने आज आपको अभिषेक करके रखा है, तो आप सुनने से ही केवल यहोवा को देखिए। आप सुनने से किसको देखना है?
ठीक है बात, आपका 1 to 1। मैं आपको बताता हूँ, पढ़ाई करते समय आपने पढ़ाई को बर्बाद कर दिया है। मैं फिर से एक बार बहुत गहरे से, मैं बहुत क्या बोलते हैं डीपली आप कर दे को मैं समझाना चाहता हूँ। आप इसको ग्रहण करो यीशु के नाम से। पढ़ते समय हमने पढ़ाई को ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई का वैल्यू नहीं समझा और हमने उसको ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमारा समय बर्बाद कर दिया है। अभी तू कम से कम ध्यान दो, अभी भी पूरे रिसीव करो यीशु के नाम से और पूरा ग्रहण करो कि इस लेवल में आप आगे जाओ। मैं कहता हूँ दुनिया आपके पीछे आएगा। आत्मा में डूब जाओ, मैं कहता हूँ दुनिया आपके पीछे आएगा। आत्मा का रहस्य को आप रिसीव करो, मैं कहता हूँ परमेश्वर लोगों के सामने आपको आशीष बना के रखेगा। ये यशायाह में बड़ा भविष्य देता है। उसकी शुरुआत कैसा था मालूम है? इसी प्रकार थी। आज बड़ा है, लेकिन उसके पहले वो मनुष्य को ही देखता था। राजा मनुष्य को देखता था। जब वो जिस मनुष्य को देखा, वो मनुष्य जब मर गया ना, वो मनुष्य जब मर गया है, तब इसको पता चला कि मुझे यहोवा की तरह देखना, मुझे यहोवा की तरह देखना। देखिए, एक महाहोली स्वर्गदूत है, एक महाहोली स्वर्गदूत है जिसका नाम सेराफ बोलते हैं, जिसका नाम सेराफ, जो सेराफ जो स्वर्गदूत है, महाहोली स्वर्गदूत है। मैं बताऊं, प्रभु के उपस्थिति में रहने वाला है। ये जो स्वर्गदूत कहाँ रहता है? प्रभु की उपस्थिति में रहता है। जो वेदी है, जो सेराफ बोलते हैं, सेराफ स्वर्गदूत है। जो सेराफ स्वर्गदूत अति पवित्र स्थान में ही रहता है, अति पवित्र स्थान में रहता है। जो वेदी बोलते हैं यहाँ पर, ये वेदी है, ये ऑल्टर, इंग्लिश में ऑल्टर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वेदी कहते हैं। इस प्रकार इस वेदी अति पवित्र स्थान है। आप इसको चढ़ते समय, बैठते समय और डर होना चाहिए। एक्चुअली वहाँ पर कोई बैठना नहीं चाहिए, किसी कुछ काम बाकी पैसा नहीं इसके लिए रुका हुआ है। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करें। एक वेदी है, इस वेदी में ही ये जो सेराफ जो स्वर्गदूत है क्या करता मालूम है? खड़ा होकर प्रभु को स्तुति करता है। ये अति पवित्र स्थान में खड़ा रहने वाला सेराफ का स्वर्गदूत का कार्य मैं बताता हूँ। ये सेराफ को 6 हाथ है। कितना हाथ है? 6 हाथ है। उसको पंख भी कह सकते हैं या हाथ भी कह सकते हैं। उसको पंख भी कह सकते हैं, हाथ भी कह सकते हैं। 2 हाथों से अपने चेहरा को ढकता था, 2 हाथों से अपने पैर को ढकता था और 2 हाथ पंखों से वो क्या करता था? उड़ता था। क्या करता था वो? क्यों ढकना है? अति पवित्र स्थान में खड़ा होकर परमेश्वर को देख नहीं पाया, परमेश्वर को वो देख नहीं सका। परमेश्वर को देखने के लिए उसके अंदर उतना कैपेबल नहीं है, उसके अंदर इतना कैपेबल नहीं है। आपको मैं बताऊं, आप सूरज को देख सकते हैं? क्यों? आंखें है ना, क्यों नहीं देख सकते? कैपेबल नहीं है, हमारे आंखों में कैपेसिटी नहीं है, हमारे आंखें सूरज को देखने का ताकत नहीं है। इस आंख में जो पावर है इससे कई गुना ज़्यादा उस सूरज में है। इसलिए कितना दूर भी सूरज क्यों ना हो, मैं उसको अपनी आंखों से देख नहीं सकता। हालेलुया। वैसा ही स्वर्गदूत हमसे भी कहीं गुना बलवंत है। स्वर्गदूत पता है आपको? एक स्वर्गदूत 1 सेकेंड पर एक बार ऐसा हाथ घुमाएगा, 1,80,000 लोगों को मार सकता है। 1,80,000 लोगों को ऐसा एक हाथ घुमाने से मार सकता है। इतने बड़े सुरवीर स्वर्गदूत है सेराफ। बताओ, और एक बार इतना बार 1,80,000 लोगों को मार सकते हैं, तो फिर वो 1 घंटे में भारत को खत्म कर डालेगा, नहीं है क्या? इतने बड़े बलवंत है स्वर्गदूत। ये स्वर्गदूत अति पवित्र स्थान में खड़ा होकर जो उड़ते समय 2 आंखों से अपने मुंह को, यानी आंखों को 2 हाथों से अपने पैरों को क्या कर देता है? ढक देता है। क्या आंख गंदा है इसके लिए? पैर गंदा इसके लिए नहीं। उस पवित्र सामर्थ्य को, इस पवित्र ज्योति को सामना नहीं कर पाया। हालेलुया। इतना बड़ा सुरवीर स्वर्गदूत की अनुभव है। हम मनुष्य
और ये मर गया। और ये स्वर्गदूत क्या किया पता है? स्वर्गदूत क्या किया है? पढ़ेंगे उस वचन को, चतुर्वाद दिया है, चतुर्थ वचन से पढ़ेंगे। यशायाह 6 में 6। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, कौन सा वचन? 6 5 वचन पर। तब मैंने कहा, हाँ हाँ, हाय 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 हाय, मैं नष्ट हुआ। मैं नष्ट हुआ। किसने बोला? यशायाह बोलता मैं नष्ट हो गया है। हाँ हाँ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। मैं कौन सा वचन? हाँ, मैं अशुद्ध ओट वाला मनुष्य हूँ। और अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य के बीच में रहता हूँ। अशुद्ध ओट वाला मनुष्य के बीच में रहता है, क्योंकि मैंने सेनाओं की यहोवा महाराजा धीराज हाँ अपनी आंखों से मैंने क्या किया है? देखा है। अपनी आंखों से क्या किया है? आंखों से देखा है, लेकिन ये क्या नहीं पाया? देख नहीं पाया। आंखों से देखा है। हेलो, देखा किधर है? क्या बोलता है? अशुद्ध ओट वाला। इसमें आंखों से देखा तो ओट क्या हो गया? आंखों से देखा तो हाथ को बोलना चाहिए जवाब। क्या बोलते? मैं अशुद्ध ओट वाला मनुष्य। आगे बढ़ो उस वचन का। तब एक साराप मतलब एक स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत का नाम साराप। जिस तरह कैब्रिएल स्वर्गदूत है, जिस तरह मिकाएल स्वर्गदूत है, उस तरह साराप एक क्या है? स्वर्गदूत है। हाँ, आगे। हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था। किसी उठाया? चिमटे से वेदी पर से उठा लिया। मेरे पास उड़कर आया। हाँ, यशायाह के ऊपर उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा। हाँ, उस साराप ने उस अंगार से किसके मुंह को छुआ है? यशायाह भविष्यद्वक्ता के मुंह को छुआ है। देख इसने तेरे होठों को छू लिया है। किसने छू लिया है? इस अंगार ने तेरे होठों को क्या कर लिया है? छू लिया है। इसीलिए तेरे अधर्म दूर हो गया। देखिए, अधर्म दूर हो गया है और तेरा पाप क्षमा हो गया। हालेलुया। इतना दिन तक जो भी क्या पाप, अधर्म और पाप क्या हो गया है? क्षमा। आगे बढ़ो वचन को। तब मैंने 8 वचन है। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना। मैं किसको भेजूं? अभी ऐसा के साथ बात हो गई है। बात होने के बाद क्या बोलता है? आप मैं किसको भेजूं? हाँ, और हमारी ओर से कौन जाएगा? मेरी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। मुझे भेज। मैं तैयार है, मुझे भेज दे। मैं तैयार है, मुझे भेज दे। समर्पण। आप आज के बाद ये वचन आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। वेदी पर से अंगार लिए हुए साराप ने मेरे मुंह को छुआ और कहा इसने तेरे मुंह को छू लिया है। देख, तेरा अधर्म क्षमा और तेरे पाप शुद्ध किया गया है। तेरा अधर्म क्षमा, तेरा पाप शुद्ध किया गया है। ये रेवलेशन आपके अंदर। आप उठते समय, बैठते समय इसकी इमेजिनेशन करो। इसको क्या करो? अंगार से, यानी वेदी से अंगार लिए हुए मेरे मुंह को छुआ। इसने मेरे मुंह को छुआ कर मेरे होठों को छूने के कारण मेरे अधर्म और मेरे पाप क्षमा किया गया है। मेरे अधर्म और पाप क्या किया गया है? क्षमा किया है। उसके बाद तुरंत यहोवा का वचन आया कि मैं किसको भेजूं? मेरे और कौन जाएगा? मेरे और कौन जाएगा? तो यहोवा बोलता मैं खड़ा, मुझे भेज, मैं जाने के लिए तैयार। हालेलुया। ये इतना बड़ा भविष्यद्वक्ता की जो शुरुआत है कहाँ से हुई पता है? इधर से। हालेलुया। उनको भी ओठों को छूना पड़ा। उनके भी ओठों को
छूना पड़ा, उनके भी अधर्म और पाप को क्षमा करना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये से आपको अंगार की आवश्यकता है। ये से आपको किसकी आवश्यकता है? अंगार को आवश्यकता होना पड़ा, लेकिन आपको मेरे को अंगार से भी महत्व, अंगार से भी श्रेष्ठ यीशु मसीह का लहू है। यीशु मसीह का लहू है। विश्वास करते हैं? अंगार से भी कई गुना विशेष है यीशु मसीह का लहू। आपके ओठ को छूने जा रहा है, आपके ओठ को क्या करने जा रहा है? छूने जा रहा है। मैं कहता हूँ यीशु मसीह का लहू जब आपके ओठ को छू लेगा, पाप अधर्म हमेशा के लिए क्षमा किया, हमेशा के लिए क्षमा पाया। बोल हालेलुया। फिर मुंह खोलते ही भविष्यवाणी, भविष्य उठते समय बैठते समय भविष्यवाणी। हालेलुया। आप ये ध्यान में रखो, मुझे एक घंटा भविष्यवाणी का, आज मैंने भविष्यवाणी करके संतुष्ट मत हो जाओ, हर घंटे में भविष्यवाणी करना है। मैं किसी न किसी को भविष्यवाणी करता ही देना है। मुझे किसी न किसी को भविष्यवाणी, हालेलुया। मैं जब मोबाइल लिया, याद रखो, मैं जब मोबाइल लिया और पहली बार सिम कार्ड लेकर सिम डाला, ऐसा हाथ पैर में खुजली होने लगा कि मैं किसको फ़ोन करूं, किसको फ़ोन के बात करूं। किसी का नंबर नहीं है, किसी का नंबर नहीं, किसका खुजली, हाथ में खुजली, फ़ोन किसको फ़ोन करूं, किसको फ़ोन, कौन नंबर देगा, बोला कोई नंबर नहीं दिया, किसी का नंबर नहीं। आखिर में एक का नंबर मिला, दोस्त, उसको फ़ोन किया और बात किया। फिर उसको कितना बार फ़ोन करे, एक घंटा में उसको फ़ोन किया, अरे कैसा, हेलो कैसा, और बाद में बोलता अरे ज़्यादा फ़ोन मत करियो, कितना बार फ़ोन करते एक दिन में। कल यही बोलता है, सब इतना ही पूछता है, क्या कैसा है, खाना खाया, हाँ रखता, फिर आओ, बोलता दोस्त के साथ कितना बात करेगा फिर। हालेलुया। समझ में आया? जब नया चीज़ होता तो ऐसा मैं बताऊं फ़ोन नंबर किसी का नंबर नहीं है, इसके लिए जब एक ही नंबर मिला तो उसको बार बार फ़ोन करके बात करना पड़ा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको ब्लेस करे, आप भविष्यवाणी आत्मा में बढ़कर भविष्यवाणी करो। नंबर एक नहीं, 140 करोड़ लोग आपके सामने है। बोला ले बोलो ना, बोलो ना, कितना है? अरे मैं बोलता ना, 140 करोड़ लोगों का भविष्यवाणी करना है तो आप रात दिन सो नहीं सकता है, रात दिन सो नहीं सकता। बोला ले बोलो ना, भविष्यवाणी दिन आपको खाने के लिए भी समय नहीं मिलेगा, सोने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। बोला ले बोलो ना, आप 24 घंटा भविष्यवाणी करते रहना पड़ेगा। तैयार है? ऐसा जीने को तैयार है? पक्का करा वाला, करा खर्चे वाला। हालेलुया। भविष्यवाणी बाइबल कहता है, पहला कोरिन्थियों 13वां अध्याय में, हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारा भविष्यवाणी भी अधूरी है। आप क्या थोड़ा भविष्यवाणी करना चाहते हैं या ज़्यादा भविष्यवाणी करना चाहते हैं? बोलो थोड़ा ज़्यादा, बोलो थोड़ा ज़्यादा, बोलो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भविष्यवाणी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुझे भविष्यवाणी करना है। मैं तैयार है जीसस, बोलो जीसस मैं तैयार है, मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ। ये ऐसा नहीं, यही बोला है, मैं तैयार, आई एम रेडी टू गो फॉर। आगे नहीं आता। हालेलुया। चरवा ऐसा तो भेड़ भी ऐसा ही है। हालेलुया। नाम ये सब इंग्लिश मीडियम है। हालेलुया, बोल हालेलुया। काशी सिद्ध करें ये कैसा भविष्य दक्ता भविष्यवाणी करने लगा, मैं यहाँ हूँ मुझे भेज। इधर से ही एगस्या को शुरुआत हो गया। उनकी जो अर्पण जो है ना बहुत गहरा था, उसकी अर्पण गहरा होने के कारण मैं कहता हूँ स्थिति बदल गया।
आज आपको जो घर का सिचुएशन है आप उसको कंपेयर मत करो। मैं कर सकता क्या? मैं कहता हूँ प्रभु ऐसे लोगों को लेकर ऊपर उठाता। हालेलुया। आपका स्थिति बदलना है, आपका सिचुएशन बदलना है, भविष्यवाणी करने के लिए शुरुआत हो जाओ और अर्पण करके करो। प्रभु जी मैं 24 घंटा भविष्यवाणी करने के लिए तैयार है। मैं कहता हूँ आगे किसी एक मुर्दे को जगा दिया भविष्यवाणी करके, किसी एक लंगड़े को चला दिया भविष्यवाणी करके, मैं कहता हूँ आप घर में लाइन लग जाएगा दिन रात प्रार्थना करने। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? ये तेज आने दो आपके अंदर, ये स्पीड आने दो आपके अंदर। हालेलुया बोलो ना। विश्वास करते कि नहीं करते? मुझे इच्छा है आप लोग सब इस तरह काम करना है। चलते चलते रास्ते में जो चलते जाते ना उस लंगड़े को हाथ रख कर चंगाई कर देना चाहिए। अंधे को दिखते तो हाथ रखे फू चंगा हो जा करके बोलना चाहिए शुरू नाम से। हालेलुया। मुझे इच्छा है ऐसा कलीसिया सब छोटे बड़े सब भविष्यवाणी करना, छोटे बड़े सब चंगाई कर देना चाहिए। बोल हालेलुया बोलो ना। नहीं है क्या? तब ये दीवा को पलट सकते हैं, उसको पलटना है। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, इससे नहीं हो सकता। इससे हेलो भाई लोग समझ में आता है? समझ में आता है? अगर पलटना है यीशु अच्छा करके नहीं, रेवलेशन घुस के उसके जो टेढ़ा को सीधा करना है। जो हैंडीकैप है, जो अंधे हैं, जो लंगड़े हैं, उन्हें क्या करना है? उन्हें क्या करना है? उन्हें क्या करना है? सीधा करना है, खड़ा होकर देखिए। अभी बोलो यीशु महान है, किसी का हिम्मत नहीं है उल्टा बोलने की। आइए ना, आइए ना। मैं कहता हूँ उस लेवल में प्रभु आपके लेके जाना चाहता है। कल 9 गिफ्ट से 9 वरदान आप किस तरह ऑपरेट करोगे वो आपको लेकर ही परमेश्वर करेगा यीशु के नाम से। मैं वो विश्वास करता हूँ। ये 52 दिन का हमारा जो मेहनत है, नहीं मेहनत नहीं बोल सकते, प्रभु की दया है। प्रभु की हमारा मेहनत हमारा कर्म कुछ भी नहीं है, ये प्रभु की दया है। इस मूर्खता को भी, इस मूर्ख लोगों को, मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख स्त्री, मूर्ख बच्चों को भी प्रभु दया करना चाहते हैं। आइए ना, आइए ना। हमारा ज्ञान ही अधूरा है। बाइबल कह दिया, बाद में हम क्या बोलते, नए में बुद्धिमान हो बोल नहीं सकता। याद रखिए बाइबल कहता कि हमारा ज्ञान अधूरा, हमारा भविष्यवाणी अधूरी है। नए में बहुत बड़ा बुद्धिमान नहीं बोल सकता, बोलने के लिए योग्य नहीं है, शोभा भी नहीं देता। हालेलुया बोल, हालेलुया। हाँ, गॉड बोलो मैं तैयार। जीसस बोलो मैं, बोलो जीसस बोलो मैं तैयार है। हालेलुया। मुझे 4 लोगों के बारे में बोलना था लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट हो गया। एक को बोला और एक के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा सुनिए। प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। हालेलुया बोल, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में एक ऐना करके एक भविष्य था, कितने लोग जानते हैं? ऐना, ऐना कौन? स्त्री है। हमें समझ नहीं। और ऐना करके और एक ही है। हाँ, नए नियम में भी बज में देखो, नए नियम में क्या ऐना है। कभी सुना है? कोई भविष्य देखती थी, बोलो नबिया थी, बोलो नबिया थी। इसको देखे बोलो नबिया थी। किसी ने देखे इसको चेहरा देखे बोलो नबिया थी। किसी ने देखे इसको चेहरा को देख के बोलो वो नबिया थी। जैसा मैं नबिया हूँ जैसा वो भी नबिया थी। हालेलुया बोल, हालेलुया। बाइबल कहता है उसकी जो रियली स्टोरी है, वो छोटी उम्र में विधवा हो गई। छोटा उम्र में वो क्या हो गई? विधवा हो गई। मतलब छोटा उम्र में क्या हो गई? विधवा हो गई। और इसको बाइबल हिस्ट्री नहीं बताता है कि उसका पति, उसका बच्चे का नाम नहीं है, उसका पति और बच्चे का नाम नहीं, इसका उसका हिस्ट्री बाइबल में नहीं है, इसलिए मैं उसको बोल नहीं सकता है। लेकिन वो छोटी उम्र में बाइबल कहता है वो पति के साथ 7 साल गुजरी। कितना साल? 7 years पति के साथ जी और पति मर गया। पति क्या हो गया?
मर गया। उसके बाद उसका क्या बताइए, देखो वो बच्चा नहीं था, वो दूसरी शादी कर सकती थी, आइए ना, कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। प्रभु प्रेज गॉड। ने अगर शादी करता तो भी प्रेज गॉड, नहीं भी किया तो प्रेज गॉड, जो भी है इसके अंदर मैंने पूछता हूँ। लेकिन एक बात है, 7 साल पति के साथ रही और वो पति मर गया है, और देखियो छोटी उम्र की लड़की थी, वो लड़की थी तभी वो चाहेगा तो कहीं न तो कहीं जाकर शादी कर कर अपनी ज़िंदगी गुजारा कर सकती थी, अपनी ज़िंदगी क्या कर सकती थी, गुजारा कर सकती थी। बोल हालेलुया। वो ये नहीं बोलिए अभी विधवा हो गई, विधवा होने के बाद देखो मैं विधवा है, मुझे कोई पूछने के लिए आता नहीं है मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं है, मैं जब मेरा क्या हुआ कुछ है ये नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं है, ऐसा उसने रोया नहीं है। आज इस स्त्री का उदाहरण मैं आपको देता हूँ जो विधवा है और कम उम्र की लड़की है, पति के साथ केवल 7 साल रह चुकी है। 7 साल के बाद वो पति मर गया, अब वो लगभग कुंवारी जैसा ही है, जब को छोटी उम्र की लड़की है, कम उम्र की लड़की है, और वो रो के नहीं बैठी है कि मेरे को कोई पूछता नहीं, मेरे को कोई मदद नहीं करता, मेरे पास कोई आता नहीं है, या रोई नहीं है। अब समझ गया? बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मेरे को कोई नहीं करके विलाप नहीं किया है, मेरे कोई पूछता नहीं करके विलाप नहीं किया है ना, वो कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं लिया, ये सब उठा के फेंक दिया। मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरे से कोई पास आता नहीं है, ये सब उठा के ये जो क्या बोलते हैं कंप्लेन लेटर, वो जब बिस्तर बांध कर दिमाग से उठा के फेंक कर, तो क्या बोला बाइबल कहता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर दिन रात आराधना करके भविष्यवाणी करते रही। हालेलुया। दिन रात क्या करते रही? कौन थी वो? विधवा और छोटी उम्र की स्त्री लड़की थी। अगर ये इस मार्ग को चुन सकती है, मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे कोई पूछता नहीं है, मेरे पास कोई आता नहीं है, रो के नहीं बेटी, वो विधवा है, ये सब उसने कुछ ही नहीं की, उसका माइंड ये लगी इस वक्त मेरे पास आके मुझे कोई पूछना भी नहीं है, मेरे पास आके क्या बोलते हैं मेरे को दुख मनाने के लिए कोई नहीं आना है, मेरे पास आके पूछना नहीं, मेरे को कोई गरज नहीं है, मुझे केवल यहोवा गरज है। मुझे केवल कौन गरज है? मुझे केवल कौन गरज है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक स्त्री ऐना कम उम्र की थी, जब वो 43 कितना होता है? 43 54 85 85, उसका एक कम हिंदी में 84, ले बोलो ना, वो 84 उम्र में वो मर गई। वो कितना उम्र में मरी? 84 उम्र तक मैं आपको बताऊं वो शादी नहीं की। 84 उम्र तक वो किसके सामने विलाप नहीं की। 84 उम्र तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। 84 उम्र तक किसी के सामने रोई नहीं। वो विधवा है। आप कौन हो? आप कोई पूछना है? आप कोई तकलीफें आना है? आपको क्या है, कैसा है, पूछना है? नहीं, हम जाकर दूसरी को पूछना है। बोला हालेलुया। आपको भविष्य देता है। आज माइंड में ठान के रखिए, मेरा समस्या में मेरे पास आकर, मैं जब बीमार था मेरे पास कोई नहीं आया, मेरे पास कोई, ऐसा कंप्लेन नहीं आना चाहिए। शुरू कोई नहीं आना चाहिए। आपके पास कोई आना चाहिए क्या? गरज नहीं है। बोलता है मैं भविष्य देता है, इस सिचुएशन में भी उठकर मैं दूसरे को सलाह दे सकता हूँ। वो स्टैंड, वो लेवल में आप आ जाओ। हम बच्चे नहीं, हम भविष्य देखता है। बाजी में मार के बोला भविष्य देखता है। थोड़ा सा हाथ में नहीं है, थोड़ा पंच देकर बोलो मैं भविष्य देखता है। थोड़ा पंच दो, भविष्य देखता है। इधर नहीं, इधर बोलो मैं भविष्य देखता है। मेरे पास आके कोई विलाप करने का गरज नहीं है।
क्या हो गया, कैसा हो गया, कोई पूछने गरज नहीं। लो समझ में आता है। अवेयरनेस हो जाओ, अवेयरनेस हो जाओ, यहाँ मजबूत हो जाओ, यहाँ सटकना नहीं चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, सटकना नहीं चाहिए। हालेलुया। इधर क्या नहीं होना चाहिए, सटकना नहीं चाहिए। अभी हमारा सटक गया है पवित्र आत्मा में, बोला ले बोलो ना, आता आम्हाला सटकली, सटकली, सटकला, सटकली। हालेलुया बोलो ना, बोल एक दुसऱ्याला बघून सांग, आता आम्हाला सटकली पवित्र आत्मा मध्ये भविष्यवाणी करने के लिए। अभी फिरेगा नहीं। हालेलुया। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। आप हमेशा एनर्जी देना चाहिए, आप हमेशा कैसा रहना चाहिए, फुर्तीला रहना चाहिए। हालेलुया। लूका दूसरा अध्याय 36 वचन खत्म करते हैं हम पर। लूका 2 में 37। हाँ, वो 84 वर्ष का विधवा थी। किसको नहीं छोड़ती थी, विलाप को नहीं, रोना को नहीं, और मेरे कोई पूछता नहीं वो नहीं। उसने किसको नहीं छोड़ी, विलाप को छोड़ दी, रोना धोना को छोड़ दी। किसको नहीं छोड़ी, मंदिर को नहीं छोड़ी। हमें किसको नहीं छोड़ना है, सभा को नहीं छोड़ना। किसको नहीं छोड़ना है, सभा। किसको नहीं छोड़ना है, सभा को नहीं छोड़ना। विश्वास करते हैं, ठाने रहना। हालेलुया। हाँ, पढ़ो वचन खत्म हो गया। हाँ, मंदिर को नहीं छोड़ती थी, उपवास और प्रार्थना करके नहीं, उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपवास प्रार्थना करती थी। वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। उस सबों से यरूशलेम के छुटकारा के लिए जो बाट जोते थे, उसे विषय में भविष्यवाणी करने लगी। इसमें लिखा हुआ बात करने लगी, लेकिन उसके विषय में क्या करने लगी, भविष्यवाणी करने लगी। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। प्रभु आप आशीषित। यीशु मसीह का जन्म को देखने के लिए एक ही साइमन, जो सिमसोन बोल, क्या बोलते साइमन, और दूसरा है ये एना। हालेलुया, बोल हालेलुया। आपको वचन खत्म हो गया। हाँ, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। बाजी में देख कर बोलो, विलाप नहीं करना है, भविष्यवाणी करना है। आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। राहों में कांटे ऐसी उसके आगे नहीं आता। वो गाना उधर ही खत्म हो गया। बोल हालेलुया बोलो ना। जिस दिन राहों में कांटा आया था उसी दिन खत्म हो गया। बोल हालेलुया। मैं बोलता हूँ आपके मार्ग में कांटा आएगा नहीं। यीशु बना भविष्यवाणी करते रहो। क्या करते रहो, क्या करते रहो, भविष्यवाणी करते रहो। प्रभु इस वचन को लेकर आशीषित